बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल करने से पहले पारिवारिक परंपराओं का पालन किया। घर पर पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जिसके बाद उनकी पत्नी ने तिलक लगाकर आरती उतारी और जीत की शुभकामनाओं के साथ उन्हें विदा किया। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव से पहले घर का माहौल भावुक नजर आया। रजनीश अग्रवाल की धर्मपत्नी की आंखों में खुशी के आंसू भी दिखाई दिए। इसके बाद वे नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए। भाजपा की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग भी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। भाजपा इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बता दें कि नामांकन से पहले भावुक हुए रजनीश अग्रवाल, ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें पत्नी तिलक लगाते हुए दिखाई दे रही है, आरती उतारते हुए दिखाई दे रही है। भावुक पल रजनीश अग्रवाल के निवास पर देखने को मिला। वहीं इसके बाद वे मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज नामांकन भरेंगे और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि नामांकन को लेकर के पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से कर ली गई है। अब नामांकन प्रक्रिया के लिए पहुंचेंगे। शक्ति प्रदर्शन यहां पर दोनों प्रत्याशी करते हुए दिखाई देंगे और इसके पहले की ये तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां रजनीश अग्रवाल की पत्नी ने तिलक लगाया और आरती उतारते हुए दिखाई दी। भावुक दृश्य निवास पर देखने को मिला। इसके बाद में वे मंदिर के लिए रवाना हुए, मंदिर पहुंचे, वहां आरती की, पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और अब नामांकन प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पत्नी ने तिलक लगाकर आरती उतारी, ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए, पहले आशीर्वाद लिया और इसके बाद में अपने नए राजनीतिक सफर की शुरुआत यहां रजनीश अग्रवाल करेंगे। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल आज नामांकन भरेंगे। बता दें कि इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। नामांकन से पहले भावुक हुआ परिवार, एक भावुक पल निवास पर देखने को मिला जब रजनीश अग्रवाल को तिलक लगाया उनकी पत्नी ने और आरती की। इसके बाद में वे मंदिर पहुंचे, मंदिर में भी पूजा अर्चना की है, भगवान के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, आरती की। ये तस्वीरें सामने आई है। इसके बाद में शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। भाजपा इस दौरान शक्ति प्रदर्शन करेगी। पत्नी ने तिलक लगा के आरती उतारी और कहीं ना कहीं जो है परिवार में खुशी के आंसू देखने को मिले। अब रजनीश अग्रवाल हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को कैसे राज्यसभा पहुंचाना, ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रजनीश अग्रवाल, जिनको हम कहेंगे कि बूथ एक्सपर्ट, बूथ मैनेजमेंट से लेके तमाम संगठन के वो कार्य जो पार्टी ने सौंपे और बखूबी से उस कार्य को रजनीश अग्रवाल ने निभाया और आज उसी का परिणाम है कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है रजनीश अग्रवाल को दी है। एक्सक्लूसिव बातचीत हम उनसे करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नामांकन दाखिल करने आप अभी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी। सबसे पहले तो आपकी स्वराज की टीम को, आपकी चैनल हेड को, कैमरामैन को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, लगातार देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैं कोई बिल जमा करने का काम नहीं कर रहा हूँ। ये मोहब्बत है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की और आप सब लोगों की, क्योंकि लंबे समय से और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें ही बता रही है कि कितना खुशी का पल है और जो उत्साह है वो यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव में भी दिखाई दे रहा है। उनके साथ में रजनीश अग्रवाल भी मौजूद है। ये तस्वीरें, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस पर आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर बैठक होगी। देखिए, आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी और शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जाएगा। उसके बाद में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं नामांकन को लेकर के ही बीजेपी से यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय।
और ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण भी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, एक अलग ही उत्साह बीजेपी में दिखाई दे रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि लाइव तस्वीरें भी हमने दिखाई जिसमें जोश देखा जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। तस्वीर आपको प्रदेश बीजेपी प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ अपने कुछ ही देर बाद जो राज्यसभा बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। सबसे पहले तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल बीजेपी में कुशाभाऊ ठाकरे और दीनदयाल जो मूर्ति है उसमें माल्यार्पण करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से सभी एक साथ विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पे तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल नामांकन दाखिल करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो राज्यसभा की 2 सीट है इसको लेकर बीजेपी आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है और एकजुटता का संदेश यहाँ पर बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। रजनीश अग्रवाल एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनको इसके पहले संगठन ने कई बड़ी जिम्मेदारियां दी थी और जिम्मेदारी के साथ साथ बूथ लेवल मैनेजमेंट, रजनीश अग्रवाल को बूथ का गुरु कहा जाता है और इसके पहले भी क्योंकि संगठनात्मक जो भी कार्य उन्हें दिए गए हैं उन्होंने बखूबी से निभाया है। तरुण चुग संघ के साथ साथ जो संगठन है, संगठन को कैसे मजबूती मिले, दिल्ली में लगातार जो है जो तरुण चुग हैं उनके संगठनात्मक जो दृष्टिकोण है या बैठकें हैं वो करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं इसी का फायदा जो है बीजेपी संगठन को मिलता है कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं या नेता होते हैं वो पार्टी के लिए जो मेहनत करते हैं, खून पसीना सींचते हैं, उनकी मेहनत का रंग कहीं ना कहीं पूरे देश और मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फोटो सेशन जो है यहाँ पे सभी जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं वो कराते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहाँ से सीधे प्रदेश बीजेपी कार्यालय से एक साथ एकता का संदेश देते हुए प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता, कैबिनेट के मंत्री, विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तीसरी सीट को लेकर जो लड़ाई है कि बीजेपी तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार सकती है, इसको लेकर जो है कवायद शुरू हो चुकी है। इसके पहले भी बीजेपी के ही कैबिनेट मंत्रियों ने कई बड़े संकेत दिए हैं कि इस पर जो है पार्टी हाईकमान फैसला ले सकता है। 2016 में हमने देखा था कि जब विवेक तन्खा राज्यसभा के प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे तो बीजेपी ने निर्दलीय के रूप में विनोद गोटिया को जो है चुनावी मैदान में उतारा था। अब ऐसी स्थिति में जब मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे के अंदर ही जो है मीनाक्षी नटराजन का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज शाम को भी कांग्रेस की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशी का नाम बदलती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खेमे में ही जो है विरोध शुरू हो चुका है, अब ऐसी स्थिति में विरोध के जो स्वर हैं वो कितने ऊपर उठते हुए नजर आएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा? अगर तीसरी सीट पर निर्दलीय के तौर पर बीजेपी अपने किसी भी नेता को राज्यसभा भेजना चाहती है तो वो 8 जून तक अभी नामांकन दाखिल कर सकती है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 8 जून है। इसके बाद राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है और 18 जून को वोटिंग होगी। अगर तीसरी सीट पर बीजेपी निर्दलीय के तौर पे नेता को पहुंचाती है तो फिर वोटिंग होगी, नहीं तो निर्विरोध जो है विधायक राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो राज्यसभा की
लड़ाई है वो मध्य प्रदेश में दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में जो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों पर भी आलाकमान भरोसा जताती हुई नजर नहीं आ रही है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। बिल्कुल, देखिए कुलभूषण, फिलहाल तो ये तस्वीरें सामने आ रही है और एक अलग ही उत्साह यहाँ पर बीजेपी में देखने को मिल रहा है। राज्यसभा उम्मीदवारों के स्वागत में बीजेपी कार्यालय में ढोल बजाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि कितना उत्साह यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर के है। फिलहाल नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन कितना समय बाकी है कुलभूषण विधानसभा तक पहुंचने में, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है वो रजनीश अग्रवाल की है। क्या दोनों प्रत्याशी साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे विधानसभा और कितनी देर में पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंचे और हेमंत खंडेलवाल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल है, राकेश सिंह है, वो बीजेपी में नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर प्रदेश बीजेपी कार्यालय की देख सकते हैं, क्योंकि एकता का संदेश जो है यहाँ पर बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, राज्यसभा को लेके पहले ही जो है कांग्रेस में खींचतान नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी की ये तस्वीर देखिए कि जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को राज्यसभा की सीढ़ी तक पहुंचाया जाता है तो कैसे जो है सभी वरिष्ठ नेता एक साथ एकजुटता के साथ नजर आते हैं। और इसी तस्वीर के साथ जो है मुख्यमंत्री जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्साह फिलहाल यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है और विधानसभा में पहुंचेंगे, वहां पर नामांकन दाखिल होगा। नामांकन की पूरी प्रक्रिया कुलभूषण वहीं पर होगी। और अगर रजनीश अग्रवाल की बात करें और उनके बैकग्राउंड की बात करें तो क्या कुछ रहा है, क्योंकि एबीवीपी से वो राजनीति में आए हैं और आरएसएस से जुड़े माने जाते हैं। और तरुण चुग की भी अगर बात करें तो वो भी केंद्र के नेता के तौर पर यहाँ अब राज्यसभा में प्रत्याशी बनाए गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि जो संगठनात्मक तरुण चुग की कार्यशैली रही है, संगठन को मजबूत करना, संघ के कोटे से तरुण चुग जो है मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली हुई है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के साथ साथ दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह सोलंकी जो कि आदिवासी चेहरा था, लेकिन अब रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तीसरी सीट की लड़ाई को लेकर भी जो है मंथन किया जा रहा है कि क्या तीसरी सीट में बीजेपी के ही नेता को निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतारेगी। तो अभी इस पर जो है फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है। बिल्कुल कुलभूषण, देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी में। और यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फिलहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है और कुछ ही देर में बस विधानसभा के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो विधानसभा में होगी और इसे लेकर की पूरी तैयारी वहां पर भी की जा रही है। और कितना समय है कुलभूषण जब विधानसभा के लिए रवाना होंगे, और फिलहाल उत्साह तो जोश पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं जहां बीजेपी कार्यालय में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल ताशों के बीच में यहाँ जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि विधानसभा के लिए फिलहाल अब प्रत्याशी के साथ में ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सभी नेता विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं और
विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी पहुंचेंगे और यहां पर जो विधानसभा में प्रक्रिया है पूरी वो की जाएगी। तो चलिए आपको बता देते हैं विधानसभा की भी तस्वीरें, क्योंकि हमारे जो संवाददाता है कुमार संदीप वो विधानसभा में मौजूद है। विधानसभा से भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। संदीप, क्या कुछ तस्वीरें विधानसभा से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा ने जो राज्यसभा के चुनाव है उनकी तैयारी पूरी कर रखी है। आप देख सकते हैं कि यहीं से जो है यहाँ पर प्रत्याशी आएंगे और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आएंगे। तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे और जो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि जो मंत्रियों के आने का सिलसिला है वो जारी है और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद जब सभी पहुंचेंगे तो यहाँ विधानसभा में जिस तरह से पूरा का पूरा जो यहाँ तरुण चुग और जब रजनीश अग्रवाल पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक नई विधानसभा के अंदर की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो देख सकते हैं कि सभी तैयारियां जो है वो यहाँ पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर जो तरुण चुग हैं और रजनीश अग्रवाल है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधे तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर बनाए गए हैं और वहीं पर पहुँचेंगे सभी जो यहाँ मंत्री हैं, चाहे विधायक है या सीएम हैं, वो भी यहीं पर पहुँचेंगे। हमारे साथ जो स्कूल शिक्षा व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आज एक बहुत बड़ा क्षण है, दो लोग आपके राज्यसभा जा रहे हैं, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग। बहुत स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से राज्यसभा के हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ी है वो हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मैं आज के अवसर पर तरुण चुग जी को और रजनीश जी को बहुत बधाई देता हूँ हृदय से। एक अप्रत्याशित फैसला, रजनीश अग्रवाल, कार्यकर्ताओं की पहचान बीजेपी को आती है। जो भारतीय जनता पार्टी को जानता है वो इस फैसले को अप्रत्याशित नहीं कह सकता। रजनीश जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं, कई ऐसी चीज़ों के प्रबंधन में उनका सहयोग रहा है जो कि उनका बहुत ही अच्छा योगदान पार्टी के लिए है और पार्टी ने उनके कामों को असम्मान किया। सर, एक सियासी सवाल, गर्मियाँ तेज हो रही है तीसरे प्रत्याशी की भी, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो विनोद गौतम है वो भी मौजूद हैं, रीति पाठक, इसके अलावा अजय बिश्नोई, सभी जो है वो धीरे धीरे, गोपाल भार्गव भी अब जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई है यहीं से सभी आएंगे। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। जो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो कार्यालय बनाया गया है जहाँ पर ये नामांकन दाखिल होगा, ये यहाँ पर पहुँचेंगे सभी जो प्रत्याशी है बीजेपी के। अब से कुछ देर बाद बीजेपी कार्यालय से रवाना हो चुके हैं दोनों ही मुख्यमंत्री डॉक्टर। बिल्कुल, देखिए संदीप, अभी जिस तरह से तीसरे प्रत्याशी को लेकर के आपने सवाल किया, ज्यादा आधिकारिक तौर पर कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है। अगर तीसरे प्रत्याशी की बात करें तो सिर्फ चर्चाएं चल रही है। जैसा कि अभी भी आपने सवाल किया था तो कोई जवाब उसे लेकर के नहीं आया। तीसरे प्रत्याशी को लेकर के क्या कुछ है, क्योंकि 3-4 नामांकन फॉर्म भी बीजेपी ने लिए हैं। चलिए एक बार फिर से संदीप से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस पर, जहां विधानसभा की तैयारी है। क्योंकि विधानसभा में जो नामांकन प्रक्रिया है वो चलेगी, तो नामांकन दाखिल किए जाएंगे। रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग नामांकन दाखिल करेंगे और इसे लेकर के बीजेपी में फिलहाल उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल ताशों के बीच में वो नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे।
बता दें कि लगातार जो दोनों प्रत्याशी है वो भी पहले भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद में वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां पर भी जश्न का माहौल देखने को मिला, जिस तरह से उत्साह है वो देखने को मिला, क्योंकि आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होनी है, नामांकन दाखिल किए जाएंगे और ये तस्वीरें विधानसभा की है। विधानसभा में भी पूरी तैयारी की गई। इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की थी, जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था। ढोल ताशों के बीच में जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में, बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रहा था। बता दें कि पहुंचा हुआ है, तस्वीरें आपने देखी। कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर सभी जो लोग जो बीजेपी के सभी मंत्रियों के साथ में, मंत्रिमंडल के साथियों के साथ में बीजेपी के जो कद्दावर नेता है नेतृत्व वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है और लगातार शुरू हो गया। जितने भी यहाँ पर आयोगों के अध्यक्ष बनाए गए थे वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तुलसी सिलावट मौजूद है, साथ में धैर्यवर्धन शर्मा, संजय नगाइच यहाँ पर मौजूद है। सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जल्द से माना कि थोड़ी ही देर में 4 से 5 मिनट के अंदर जब दोनों ही प्रत्याशी यहाँ पहुंचेंगे, उससे पहले तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह भी मौजूद हैं। तो सभी सभी लोग अब इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हैरत खंडेलवाल के साथ यहाँ आ जाएंगे, तब जो यहाँ से अंदर जो ऑफिस यहाँ बनाया गया है वहाँ अंदर पहुँचेंगे और यहाँ उनका हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी मौजूद है। सर, आज एक लंबा 2 प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं, तीसरे की भी संभावना है? देखिए, पहले तो बड़े गौरव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने जा रहे हैं। तो उनका चुनाव नामांकन है, तो निश्चित रूप से बहुत कार्यकर्ताओं में खुशी है। और उसके बाद हमारे रजनीश जी जो हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने जीवन शुरू किया था, उनके लिए भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। तो कार्यकर्ता और नेता सभी खुश हैं और तीसरे की संभावना बन सकती है, अभी ये राज है। लेकिन में भी आज उनके विधायक स्वीकार हो सकती है, उनका मुझे नहीं मालूम, पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तीसरा प्रत्याशी जो है वो मैदान में दिखाई दे सकता है। संख्या बल के हिसाब से क्या जो बिल्कुल, देखिए संदीप, फिलहाल ये तस्वीरें ही बता रही है कि बीजेपी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और पूरी तैयारी इसे लेकर के पहले से ही बीजेपी ने की थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से बैठकें हुई थी और इसके बाद में प्रत्याशी की घोषणा हुई, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज भी जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें देखी और इसके साथ ही रजनीश अग्रवाल की जो तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव दिखाई है, जिसमें वो भावुक नजर आए हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्साह काफी है। और अब कुछ ही देर में जो नामांकन की पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी। उतरे थे मैदान में और इसके बाद जो है अब जो और तो देख सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पर भी धीरे धीरे और लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए तो सभी जो बीजेपी वो भी यहाँ पर अंदर जाने वो जारी है। देख सकते हैं कि पूरा जो बीजेपी का यहाँ लंबा मोहन यादव जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके साथ में दोनों ही प्रत्याशी भी यहाँ
मौजूद है तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष जो है हेमंत खंडेलवाल, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब जो इनके साथ में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीडी शर्मा वो भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह वो भी उनके साथ में मौजूद है। एक बहुत बड़ा और अहम दिन जो है माना जा रहा है, क्योंकि तरुण चुग राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं और बिल्कुल संदीप, ये तस्वीरें फिलहाल हम स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा पहुंच गए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी और दोनों प्रत्याशी भी, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग दोनों ही प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। और जो खुशी है वो यहां पर बीजेपी नेताओं में साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। अब कुछ ही देर में बस नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाएगी, नामांकन दाखिल किया जाएगा। कितना समय यहां पर लगेगा संदीप, क्योंकि अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इसके साथ ही दोनों प्रत्याशी और बीजेपी के तमाम नेता विधानसभा में ही है, पहुंच चुके हैं विधानसभा, और बस अब नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए संदीप, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम फिलहाल दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां विधानसभा पहुंचे हुए हैं दोनों प्रत्याशी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है, बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान मौजूद है और अलग ही उत्साह यहां पर बीजेपी नेताओं में देखने को मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भी चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोनों प्रत्याशी अब थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे, नामांकन की पूरी प्रक्रिया होगी। बता दें कि अब कुछ ही देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। दोनों प्रत्याशी विधानसभा पहुंच चुके हैं और बीजेपी के तमाम नेता भी